ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल 2024 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि इस साल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब साल 2024 की शुरुआत हो रही है तो जब हम साल की प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो इसमें 4 मुख्य ग्रहों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें से गुरुदेव बृहस्पति हैं जो कि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और ये 1 मई 2024 को आपके लगन में आ जाएंगे। शनिदेव आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे, पूरे वर्ष भर रहेंगे और सस राजयोग का निर्माण करेंगे। 30 जून 2024 से लेकर नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। वही यदि हम बात कर लें सूर्य मंगल की, तो साल की शुरुआत में आपके 8वें भाव में रहेंगे। सूर्यदेव 15 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मकर संक्रांति भी सभी लोग मनाएंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बुध और शुक्र की युति जो रहने वाली है वह आपके 7वें भाव में रहेगी। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस वर्ष के अंदर। तो देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो यह वर्ष जनवरी से लेकर मार्च तक स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव दिखा रहा है। थोड़ा बहुत चुनौतियों का सामना आपको स्वास्थ्य को लेकर करना पड़ सकता है। कोल्ड कफ वगैरह की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ ही थोड़ा सा तनाव, टेंशन जैसी समस्याएं भी रह सकती हैं। हालांकि अप्रैल से लेकर और जुलाई 2024 तक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य में आपके सुधार भी देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ पहले से कोई समस्या थी तो उससे मुक्ति के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके साथ में हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो जो हमारे वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी तकलीफ दिखाई नहीं देती और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन में आ जाएंगे तो परिस्थितियों को और बेटर करेंगे, लेकिन अहंकार करने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ अपने खान पान पर आप नियंत्रण रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम पूरे वर्ष की बात करें तो साल की शुरुआत में वाहन वगैरह चलाते समय आप सावधानी पूर्वक चलाइएगा। ओवरऑल पूरा वर्ष आपके लिए वार्षिक राशिफल के आधार पर स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफें आपके जीवन में देखने को इस वर्ष नहीं मिलने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो उसमें आपके सफलता प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई रिजल्ट आना है तो इस दौरान आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। हालांकि अप्रैल के बाद का भी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन में आ जाएंगे। पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखने वाले होंगे तो आपकी शिक्षा में मन भी लगेगा। आपकी अगर शिक्षा छूट गई थी तो आप पुनः एजुकेशन शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष पूरे तरीके से अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है, आपके लिए लाभकारी रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता भी आपको मिलेगी। और जैसा कि हमने बताया कि शनिदेव आपके कर्म स्थान में सस राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं तो 30 जून 2024 से पहले आपको नई नौकरी की भी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट के लिहाज से यह वर्ष बेहद ही शानदार रहेगा। जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं, आप आईटी सेक्टर, टेक्निकल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। शिक्षा विभाग हो गया, इन क्षेत्रों में भी आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। हम बात कर लेते हैं प्रेम के मामले के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले की अगर हम बात करें तो साल की शुरुआत थोड़ी फीकी रह सकती है। जनवरी, फरवरी और मार्च में प्रेम में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं से पार्टनर के साथ में किसी न किसी बात को लेकर झड़प हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, ये स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 1 मई से आपके लगन में आएंगे तो कहीं ना कहीं से नए प्रेम संबंधों की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, आप काफी लंबे समय से विवाह के बारे में सोच रहे थे तो आपके लिए विवाह के योग 1 मई 2024 से शुरू हो रहे हैं, जिसमें आप प्रेम विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह होने के योग बनेंगे। तो मतलब आप देखिए, अगर हम देखें तो 30 अप्रैल के बाद का जो टाइम फ्रेम रहेगा ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। प्रेम विवाह के भी योग इस वर्ष बन रहे हैं और वैवाहिक बंधन में भी आप बंधने वाले हैं। तो मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ, यह वर्ष आपके जीवन में कुछ नयापन लेकर आने वाला है। पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। किसी भी प्रकार से अगर आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ था, आप पुनः अपने पार्टनर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 1 मई के बाद सफलता मिलती हुई नजर आने वाली है। किसी से अपने प्रेम की बात आप रखना चाहते हैं, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, तो मई के बाद ज्यादा बेटर सफलता आपको प्राप्त होगी। हम बात कर लेते हैं कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, बिजनेस के मामले के लिए यह जो वर्ष रहेगा
वह साल के शुरुआत में थोड़ा आपको स्ट्रगल दे सकता है। जैसे आप कॉस्मेटिक का काम करते हैं, कपड़े का व्यवसाय करते हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह जो भी चीज़ें आप चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको साल के शुरुआत में जनवरी से लेकर और अप्रैल तक बिजनेस के मामले में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपकी मेहनत का पूर्ण फल ना मिले, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। या आप अपने करियर को लेकर ये महसूस करेंगे कि मेहनत के आधार पर आपको सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि गुरुदेव बृहस्पति देखिए 12वें भाव में रहेंगे, लेकिन 1 मई से जब इनका ट्रांजिट होगा तो 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर ये डालेंगे। इसका मतलब ये है क्योंकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके सप्तम भाव पर शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि रहेगी, है ना। तो अपने कार्य व्यवसाय में आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी बड़े परिवर्तन की तरफ जाना चाहते हैं, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक ना करें। अगर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं तो आप करने का प्रयास करें, क्योंकि शनि की दृष्टि जहां पर भी पड़ेगी वहां पर नुकसान करती है। तो आपको अगर आगे ही बढ़ना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई पार्टनरशिप करनी है, नए बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो वो आप 1 मई से के बाद शुरू करें। आपके लिए पूरा वर्ष अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सप्तम भाव के जो आपके स्वामी बनते हैं ना, एक तो वो मंगल देव बनते हैं। शनि की दृष्टि रहेगी तो आप कुछ आकस्मिक सडन आप कोई निर्णय ले लेंगे जो आपके लिए आगे चल के खराब हो जाएगा। बट 1 मई से जब जुपिटर की दृष्टि वहां पर पड़ जाएगी तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और आपके बिजनेस से लाभ मिलेगा, आपके काम कारोबार बढ़ेगा, एक शहर से दूसरे शहर ले जाने का मौका आपको प्राप्त होगा। तो यह वर्ष आपके बिजनेस के लिहाज से 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद पूरा साल आपके लिए काफी बेटर रहेगा। हम बात कर लेते हैं कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से स्थिति रहेगी नौकरी की। देखिए, नौकरी के लिए यह वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा। जो वृषभ राशि वाले जातक या जातिका उनके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक प्रमोशन होने के योग बनते हैं। सस राजयोग का पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलने जा रहा है। आपकी नौकरी में तरक्की होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से आपके साथ सहयोग बना रहेगा। लेकिन 10th हाउस जो होता है ना, वो आपका कर्म स्थान होता है। ऐसी स्थिति में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपने कार्यस्थल पर अपनी गुप्त बातों को लीक न करें। दूसरी स्थिति होगी कि लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचने का प्रयास करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जो वृषभ राशि वाले हैं उनको थोड़ा सा अपने आप को सचेत करके चलना है। अपनी बातों को आप किसी के साथ में शेयर ना करें, है ना। या आप कोई चीज करने जा रहे हैं तो उसको आप पहले ना बताएं। इन चीजों से अगर आप बचे रहते हो तो मैं नौकरी के लिहाज से तो यह वर्ष अच्छा ही देख रहा हूँ। 30 जून 2024 से लेकर 15 जुलाई 2024 ये वो टाइम पीरियड होगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी इलीगल चीजें करेंगे तो यहाँ पर आप फंसेंगे और कोर्ट कचहरी से भी आपका सामना हो जाएगा। तो थोड़ा सा 30 जून से लेकर 15 जुलाई तक ध्यान रखिएगा। लगभग आप ये समझ लें कि 15-20 दिन का टाइम ये रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए परिवार की स्थिति साल के शुरुआत में बेहद शानदार दिखाई दे रही है। आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, धार्मिक आयोजन होंगे, आपको किसी फंक्शन में सम्मिलित होने का मौका प्राप्त होने वाला है, ये स्थिति है। हो सकता है कि आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल पक्ष में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो, है ना। ससुराल के लोगों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे, तो ये चीजें बेटर आपके लिए दिखाई दे रही है। हालांकि मंगल यहाँ पर है तो वाद विवाद से बचिएगा, लेकिन चीजें बेहतर हैं। और साथ ही आप देखिए, आपके 4th हाउस पर ना जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि है। तो जनवरी 2024 से लेकर और अप्रैल 2024 ये वो टाइम पीरियड होगा जब आप ओल्ड एज की प्लानिंग कर सकते हैं। आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई निर्णय ले सकते हैं और वो निर्णय आपके सही साबित होंगे। देखिए, शनि की दृष्टि का पड़ना मतलब ये होता है कि वाहन का सुख आपको मिलेगा और वाहन आप बदल सकते हैं। दूसरी स्थिति, बृहस्पति भी यहाँ पे सपोर्ट करें तो भवन निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका में आपके लग्नेश मजबूत है, शुक्र, तो आप बना बनाया हुआ फ्लैट खरीद सकते हैं। तो ये स्थिति मैं भौतिक सुख साधनों के लिए बहुत अच्छा देख रहा हूँ। अब देखिए कि 1 मई 2024 के बाद जब भी आप 4th हाउस से रिलेटेड चीजों को करेंगे तो थोड़ा सचेत होकर करिएगा, क्योंकि फिर गुरुदेव बृहस्पति लगन में आ जाएंगे तो ये आपके पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे, नवम को देखेंगे। लेकिन आपके 4th पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी और वहां पर सिंह राशि आती है। ये क्या हो सकता है कि आप पे घर परिवार में मई से जो स्थितियां बनेंगी, मई के बाद जून से, तो जून से लेकर और नवंबर तक घर परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिस पर पैसा खर्च हो सकता है। माँ की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा संयमित होकर चलना होगा। इसके साथ में देखिए, 4th हाउस जो होता है ना, वो आपके पुराने मित्रों का होता है, जो बचपन के समय के मित्र होते हैं। तो आपको मित्रों के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं, तो इससे आपको बचाव करने की आवश्यकता रहेगी। प्रॉपर्टी के मामले में आप किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद करके भरोसा ना करें। जो आपको काम करना है तो साल के शुरुआत में प्लानिंग कर लें। अगर आपको करना ही पड़ जाए तो आप अपनी पत्रिका वगैरह दिखा के और सही निर्णय लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। अन्यथा अभी तो आप कर लेंगे चीजों को, लेकिन आगे चल के वो चीजें कहीं ना कहीं से फंस जाएंगी।
कहीं ना कहीं से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, है ना। तो इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए 11th हाउस के अंदर राहु देव आए हैं, 11th हाउस के अंदर पूरे वर्ष भर ये गोचर करेंगे, तो धन तो आपके पास आने वाला है, धन लाभ के लिए बहुत अच्छी स्थितियां होंगी। और राहु जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को ये एम्पलीफाई कर देते हैं। मतलब आप धन कमाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे, आपके एक से अधिक इनकम आप सोर्सेस हो सकते हैं, आकस्मिक धन लाभ आपके लिए होगा। शेयर मार्केट, जुए, सट्टे, लॉटरी आदि में आप पैसा लगाते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कब मिलेगा? जब जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले केतु आपके 5th हाउस में बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप डिटैच हो सकते हैं, लेकिन और आपको कहीं ना कहीं से आप जो करेंगे, आप चाहेंगे, आपकी इच्छा होगी जनवरी से लेकर अप्रैल तक कि आप शेयर मार्केट से आकस्मिक धन लाभ कमाएं, बुद्धि के द्वारा धन कमाएं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से आपको सफलता नहीं मिलेगी, जिसके कारण आप परेशान होंगे। लेकिन 1 मई के बाद जब ये लगन में आ जाएंगे बृहस्पति देव, तो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो फिर यहाँ से चीजें आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। हालांकि यह वर्ष धन लाभ के लिहाज से काफी अच्छा है। हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेबल इनकम नहीं रहेगी इस वर्ष, क्योंकि राहु जो है ना ऊपर नीचे जीवन को चलाते रहते हैं। ऐसे में किसी महीने आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा, तो किसी महीने कम धन लाभ होगा, लेकिन धन का फ्लो जो रहेगा वो लगातार बना रहेगा। बात कर लेते हैं कि एक बात का ध्यान रखिएगा, जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठे हैं, इनकी तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर है। 12th हाउस है आपकी नींद का, ठीक है। 12th हाउस पे जब किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती है, और विशेष तौर पर शनि की नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो 12th हाउस जो होता है वो आपकी नींद है। तो और शनि को नशे का भी कारक कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो वृषभ राशि अथवा वृषभ लग्न वाले जातक हैं, इस वर्ष आप नशे के सेवन यदि ज्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं से इसका इम्पैक्ट आपके दाम्पत्य जीवन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका 12th हाउस जो होता है वो बेडरूम होता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा विचार करके चलने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है। कोर्ट कचहरी आदि के कोई मामले चल रहे हैं तो आपके लिए भाग्य आपका सहयोग देगा, आपको चीज़ों से लाभ भी प्राप्त होगा, और बहुत अच्छी परिस्थितियां भी आपके लिए बनती हुई इस वर्ष नजर आ रही हैं। कोर्ट कचहरी आदि का जो मामला होगा वो कम निपटेगा, तो उसके लिए आपको जुलाई तक का वेट करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए वृषभ राशि वाले वैसे भी बहुत ही मस्तमौला किस्म के लोग होते हैं, जिंदगी को जीना पसंद करते हैं, आप इंजॉय करना पसंद करते हैं, कपड़ों के बड़े शौकीन होते हैं। इस वर्ष क्या करना है ना, कि अपने शुक्र को आपको मजबूत बना के रखना, क्योंकि ये वर्ष आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो शनि का प्रभाव इस वर्ष बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो आप शुक्र को बेहतर कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, दूसरी स्थिति गरीबों की मदद कीजिए, और प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर किसी के साथ में चीटिंग वगैरह मत कीजिएगा, अन्यथा आज तो आप चीटिंग कर लेंगे लेकिन आगे चल के आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ